इस वीडियो को अगर आप फॉलो करोगे तो 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर करोगे दोस्तों, पूरा का पूरा एमसीक्यू सब कुछ, क्योंकि साइंस 2 एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की काफी जरूरत है। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कौन से लाइन नंबर पे कौन सा फिलिंग द ब्लैंक्स है, कौन सी चीजें हैं, हर चीजें अपने बुक में आप फटाफट टिक कर लो। ऐसा सेम वीडियो अगर आप साइंस 1 पे चाहते हो तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको टारगेट लाइक दे रहा हूँ 500, टारगेट कमेंट 200। फटाफट वीडियो को सभी जगह पर शेयर कर दो दोस्तों। ये वही चैनल है 2022, 2023, 2024 बोर्ड एग्जाम में नंबर 1 ट्रेंडिंग में ऑल ओवर महाराष्ट्र था। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप जितना सपोर्ट करोगे तो इस साल भी बहुत अच्छी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कहां पे आपको डेफिनेशन पढ़ना है, कहां पे आपको क्या चीजें पढ़ना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको लेसन नंबर फर्स्ट में देखो, साइंस 2 एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर आप बस टेक्सुअल क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो हो सकता है कि आप पास भी ना हो। तो इसलिए जो चीजें बता रहा हूं पूरा टेक्स्ट बुक रीडिंग होना चाहिए, पर आपको अभी कोई रीडिंग नहीं करना है। हर चीजें, हर फिलिंग द ब्लैंक्स, सब चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो बस इसका राउंड 2 एक और मेरा इंपॉर्टेंट आएगा, बस वो अगर आप फॉलो कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम का ही पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले आपको एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन लिख लो। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन या तो आप अपने बुक पे टिक कर सकते हो। उसके आपको पांचों एविडेंस, 6 हैं, 6 में से 5 एटलीस्ट आपको एविडेंसेस याद होने चाहिए, आपको आ सकता है। देन दोस्तों उसके अंदर सर कौन सा पढ़ना है, उसके अंदर दोस्तों वेस्टिजियल और कनेक्टिंग लिंक, ये दो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। एंड दोस्तों इसके बाद आपको कार्बन डेटिंग मेथड। देन दोस्तों ये होने के बाद आपको यहाँ पे जो ब्रीफ क्वेश्चन है, डार्विन थ्योरी और डार्विन थ्योरी के ऑब्जेक्शंस, ये अच्छे से कवर कर लेना, और लेमार्किज्म। अब दोस्तों इसके बाद आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में, अगर मैं बस इतने बड़े क्वेश्चंस कवर करने हैं, अब अगर मैं आऊं तो सर डेफिनेशन कौन कौन सा कवर करना है, हर चीजें बता रहा हूं दोस्तों। आप चाहो तो आराम से मेरा इजी ट्रिक का वीडियोस देख के फटाफट फटाफट अपने चीजों को कवर कर सकते हो। इजी ट्रिक के वीडियो का पूरा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बस एक बार आप वीडियो देखो, 20 मिनट में लेसन लर्न हो जाएगा। मेरा तरीका है, जिस तरह से मैं 12th वालों को कराता हूँ, 10th वालों को कराता हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कराता हूँ, सेम आपको भी करा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले पेज नंबर 1 पे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, तीनों का डेफिनेशन आपको बस करना है। देन इसके बाद आपको इवोल्यूशन का डेफिनेशन कवर करना है। देन दोस्तों इसके बाद आपको डेफिनेशन कौन सा करना है, फॉसिल का, पेज नंबर 5 पे सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। देन दोस्तों इसके बाद आपको डेफिनेशन किसका कवर करना है, हाँ, डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन में अगर आप देखोगे तो दोस्तों उनका डार्विन जी का जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद आपको अगर डेफिनेशन कवर करना है तो स्पेसिएशन का डेफिनेशन कवर कर सकते हो। यस, अब मैं एमसीक्यूज आपको बता दे रहा हूँ लेसन नंबर फर्स्ट में। लेसन नंबर फर्स्ट में जो एमसीक्यूज है दोस्तों, जैसे अगर लेसन पेज नंबर 1 पे आओगे तो लाइन नंबर सेकंड है। देन इसके बाद अगर आप आओगे पेज नंबर 2 पे, तो आपको देखो नीचे मिलेगा कि व्हाट इज म्यूटेशन, एंड म्यूटेशन की वजह से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों अगर आप आओगे इसके बाद, हाँ, इसके बाद जो आपको एमसीक्यूज कवर करना चाहिए दोस्तों वो है आपका ह्यूमन इवोल्यूशन में। ह्यूमन इवोल्यूशन में आपको दोस्तों पेज नंबर 9 पे लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इन द फॉर्म ऑफ डैश रामापिथेकस। देन दोस्तों पेज नंबर 10 पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स है वो है दोस्तों पैराग्राफ नंबर नीचे से थर्ड का लास्ट लाइन, याद रखना लास्ट लाइन, और पैराग्राफ नीचे से थर्ड सॉरी सेकेंड का फर्स्ट लाइन, डैश मैन कैन बी कंसिडर एज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइस मैन। अब देखो दोस्तों इसके बाद सर डायग्राम्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो डायग्राम्स में आपको बताना चाहता हूं। डायग्राम्स में पेज नंबर 2 पे डायग्राम नंबर 1, पेज नंबर 4 पे जो दोनों डायग्राम है बस उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कभी कभार आ जाता है कि पेपर्स में डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन इसके बाद दोस्तों आपको डायरेक्टली पेज नंबर 6 पे कनेक्टिंग लिंक के जो डायग्राम्स है वो आपको पता होने चाहिए दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं जाऊं तो पेज नंबर, बस इतनी चीजें आपको होना चाहिए। ह्यूमन इवोल्यूशन का, हाँ, अगर आप ये सब चीजों को और इजी तरीके से कवर करना चाहते हो तो दंगल बैच जो है दोस्तों हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो हमारा जो है दोस्तों अराउंड 20 दिसंबर के आसपास स्टार्ट होगा, 20 या 25 के आसपास, जो पिछले बार जैसे स्टार्ट हुआ था। और 1 मंथ में पूरा का पूरा सिलेबस जीरो से हीरो लेवल तक हम कवर कराएंगे। अगर आप इस दंगल बैच से अभी जुड़ते हो तो इसका एक बेनिफिट क्या है कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के दंगल बैच के सभी लेक्चर्स अभी मिल जाएंगे, जिससे आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम का प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और साथ में नए दंगल बैच आपको फ्री मिलेंगे, मतलब आपको फिर से दो चीजें आपको एक साथ मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको पूरे के पूरे लैंग्वेजेस में राइटिंग स्किल्स, ग्रामर विथ पीपीटी,
इसका अगर आप साइंस के नोट्स मेरे देख लोगे ना तो नाचने लगोगे, इतना इजी नोट्स मैंने बनाया है कि जहां पे आप बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों लेसन नंबर सेकेंड। हाँ, अब देखो एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस कवर कर लेना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये चीज ध्यान रखना। एंड दोस्तों इसके बाद हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में बस डिफाइन हेरिडिटी। अब मैं आता हूं अगर लेसन नंबर सेकेंड की ओर, तो लेसन नंबर सेकेंड में अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, वो यहाँ पे पहले मैं टेक्सुअल क्वेश्चंस कुछ दे रहा हूँ, फिर मैं इसके बाद बता रहा हूँ। देखो टेक्सुअल क्वेश्चंस आप ले लो। पहला क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स को कवर करना है और डेफिनेशंस भी कवर करना है। देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन में इसमें सबसे पहला आपको माइटोसिस मियोसिस पढ़ना है, क्योंकि तीनों डिस्टिंग्विश बिटवीन इसके इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों एरोबिक एनारोबिक, और तीसरा ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए। इस तरह से अगर आप पढ़ रहे हो कुछ नहीं याद करना है तो पहला मियोसिस माइटोसिस कवर कर लो। यस, और गिव साइंटिफिक रीजन में दोस्तों आपको जो कवर करना है दोस्तों वो है पॉइंट नंबर सी, एंड दोस्तों इसके बाद पॉइंट नंबर ई वाला क्वेश्चन। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप कवर करोगे तो क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला जो फ्लो चार्ट दिया है वो मत कवर करो, मैं फ्लो चार्ट दूसरा दिला ही दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों अगर आप क्वेश्चन वाइज जा रहे हो तो क्वेश्चन वाइज अगर आप जा रहे हो तो पेज नंबर 12 पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, वहां पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स है। वी गेट डैश किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेम क्वेश्चन फैट पे आएगा, सेम क्वेश्चन प्रोटीन पे आएगा। तो आप कमेंट करके अगर आंसर पता है तो आप दे सकते हो। और दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट ये पता होना चाहिए दोस्तों, हाँ ये देखो यहाँ पे पेज नंबर 14 पे जो ग्रीन कलर का चार्ट है एटीपी, मैं ये 40 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, इसलिए आपको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। देन वहां पे देखो एक फ्लो चार्ट डायग्राम फॉर्म में दिया है, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों पेज नंबर 15 पे दोनों फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है। वहां पे एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में देखो सेकेंड लाइन लिखा है, ग्लाइकोलिसिस एंड फॉर्मेंटेशन आर द टू स्टेप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये सेम स्टेप्स दोस्तों 2 साल पहले मैंने आईएमपी में दिया था, वो एग्जाम में पूछा था, इसलिए मैं यहाँ पे जो चीजें जो लाइन बता रहा हूँ बस अंडरलाइन करते जाओ, बस पढ़ते जाओ। पेज नंबर 16 पे जो फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है, मैंने ट्रिक वाइज इजी ट्रिक के वीडियोस में कवर कराया है, आपको एक झटके में याद हो जाएगा। इस बार भी बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा था, पिछले बार भी पूछा था, उसके पिछले बार भी पूछा था। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड दोस्तों इसके बाद व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, वहीं पे बाजू में देखो आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों आपको इसके बाद अगर आप आगे आते हो, फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन पता होना चाहिए। देन इसके बाद वाटर इज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, ये आपको पता होना चाहिए। फाइबर इज असेंशियल, तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये दो गिव रीजंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन माइटोसिस और मियोसिस में डिस्टिंग्विश सबसे पहले करो। और माइटोसिस का अगर आपको इजी ट्रिक वाला मेरे वीडियोस को देख लोगे तो दो दो पॉइंट बस आप कवर कर लो, उससे ज्यादा मत पढ़ो। और मियोसिस में बस डायग्राम लास्ट अगर करना तो करो, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, अगर उस पर क्वेश्चन आया तो आप ऑप्शन में रख देना। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं चल रहा हूँ लेसन नंबर 3 पे, तो देखो सबसे पहले आपको सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिस्टिंग्विश पता होना चाहिए। एंड दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना पता है, सभी प्रोसेसेस के बस एग्जांपल्स पता होना चाहिए। जैसे अगर पता होना चाहिए मल्टीपल फिजन का एग्जांपल क्या है, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल प्लीज कमेंट करके बताओ, रीजनरेशन का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल पता होना चाहिए। अगर आपने मेरा इजी ट्रिक का वीडियोस देखा तो एक झटके में आपको याद हो जाएगा। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप आते हो तो उसके बाद दोस्तों अगर आप गैमेट ये नहीं, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और दूसरा दोस्तों जो आपको अगर अच्छा क्वेश्चंस कवर करना है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। बस 3 बड़े क्वेश्चंस हैं और ये 2 ही क्वेश्चंस बड़े हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल मेरे ट्रिक से बस देख लेना कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन से 4 हार्मोन्स हैं, ओवुलेशन कौन से दिन होता है, ये पता होना चाहिए। बाद में कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, बस और कुछ उसमें नहीं पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पे आते हो, हाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बस आपको डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बस लेबलिंग डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी 2 पार्ट्स का फंक्शन पता होना चाहिए, जैसे अब टेस्टिस का पता होना चाहिए फंक्शन, तो ऐसे आपको कोई भी 2 पार्ट का फंक्शन बस पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद मतलब ये इतना सिंपल सा लेसन है कि आप बहुत ही जल्दी कवर कर लोगे। हाँ आईवीएफ आपको उसका शॉर्ट नोट पता होना चाहिए और सर्वोगेसी का। अब दोस्तों इसके बाद अगर नेक्स्ट में आता हूं कि ट्विंस के बस टाइप्स पता होने चाहिए, प्लीज ये सब चीजें आप नीचे लिख सकते हो। और अब देखो एक्सरसाइज में फिर आपको ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज में आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर सी, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। तो बस इतनी चीजें आपको कवर करने की जरूरत है, तो आपका ये पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 एक ऐसा लेसन है जहां पे आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। अगर आप चाहते हो कि अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है
तो ये आपको पता होना चाहिए, और वीडियो पूरा का पूरा ध्यान से सुनना डिलीट होने के पहले। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पेज नंबर 37 पे जो फ्लो चार्ट है वो आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 38 पे जो फ्लो चार्ट है वहां पे दोस्तों देखो ग्रीन कलर का एक लाइन है, वो आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं आऊं तो आपको पेज नंबर 40 का फ्लो चार्ट पता होना चाहिए। पेज नंबर 41, इसके पहले वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे लोग आके बोलते थे कि नहीं ऐसा कभी नहीं पूछेंगे, जाके चेक कर लेना, मैच द कॉलम जो मैंने बताया था वो आया था। ईयर्स पूछते हैं दोस्तों, उस टाइम पे पूछा था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसका ईयर कितना है। तो बहुत सारे लोग पढ़ के नहीं गए थे, पर जो मेरे को फॉलो किया था तो भाई वो पढ़ के गया था। और लास्ट टाइम ऐसा हो जाएगा कि आपको फिर समझेगा यार ये ऐसा टीचर है जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर चुका है, तो हमें ये टीचर के पीछे रहना चाहिए और टीचर जो बता रहा है वो चीज़ों को ध्यान से सुनना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी एक्ट हैं उसके ईयर्स आपको पता होने चाहिए। जादव मोलाई पाएंग की स्टोरी पता होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड साथ में एक शॉर्ट नोट के लिए आप सेक्रेट ब्रू, जो मैं शॉर्ट नोट बोल रहा हूँ बस 4 पॉइंट पढ़ना है। अगर मेरा इजी ट्रिक का वीडियो देख लोगे तो वो भी याद हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसके बाद आपको नेक्स्ट है दोस्तों, हाँ पेज नंबर 44 पे आपको ये पता होना चाहिए कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे। देन पेज नंबर 45 पे जितने भी थ्रेटन स्पीसीज हैं आपको सभी के एग्जांपल्स बस पता होने चाहिए, बाकी आपको कुछ उसमें याद करने की जरूरत नहीं है। लेसन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो लेसन नंबर 5 में देखो, लेसन नंबर 5 में सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज बता दे रहा हूँ। लेसन नंबर 5 में कुछ मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसके बाद सभी के बस फ्लो चार्ट पढ़ो और कुछ मत पढ़ो। फ्लो चार्ट बस सभी के पढ़ो। अगर आपने मेरा इजी ट्रिक का वीडियोस देखा है तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और कुछ मैं एक्सरसाइज की चीजें दे रहा हूँ, बस फ्लो चार्ट बस सबका पढ़ लो। फ्लो चार्ट पे ही क्वेश्चंस आता है, विंड वाले फ्लो चार्ट पे बहुत बार क्वेश्चंस आया है, थर्मल वाले पे आया है। तो फ्लो चार्ट बस पढ़ो। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्या अच्छे से कवर कर लेना चाहिए इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन है वो कवर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन है वो कवर करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन है, और फिलिंग द ब्लैंक्स। बस इससे ज्यादा कुछ मत करो इसमें। एंड दोस्तों इसके बाद हम आते हैं लेसन नंबर 6 पे। अब लेसन नंबर 6 वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लेसन। क्यों डिफिकल्ट है सर? नेमिंग बहुत हार्ड है। एक बार आप मेरा इजी ट्रिक का वीडियो देख लो, जो दंगल बैच के नोट्स में है, जो दंगल बैच के बैच में जुड़े स्टूडेंट है उनसे एक बार मिल लो, बोलेंगे यार लेसन नंबर 6 तो सबसे इजी है। मैंने इतना इजी काम कर दिया है दोस्तों लेसन नंबर 6 के लिए कि आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम्स बोलेगा राइट डाउन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा, राइट डाउन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा, बस 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने अच्छे से याद करा दिया है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चंस दे नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि बस आप क्या करो, सभी के 4-4 कैरेक्टरिस्टिक कवर कर लो। सबसे पहले आप जैसे पीसेस हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टिलिया हो गया, एओस हो गया, तो ये सब चीजों के आप 4-4 बार कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लो और कुछ डायग्राम्स के ऊपर आप फोकस कर लो। अब मैं कुछ टेक्सुअल क्वेश्चंस बता देना चाहता हूँ इसके अंदर। जैसे अगर आप बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, दूसरा क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एंड क्वेश्चन नंबर डी, एंड क्वेश्चन नंबर ई एंड ए। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो करना ही है, क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है, 9 फिलिंग द ब्लैंक्स वाले कवर करना है। डायग्राम्स में बहुत सारे डायग्राम्स दिए हैं मेरे ओर से, आप पिजन्स, फ्रॉग, बाद में स्टारफिश, अर्थवॉर्म, और बाद में प्लेनेरिया, बाद में बटरफ्लाई, कॉकरोच, ये बस इतने डायग्राम्स करना, आपके बुक में बहुत सारा दिया है। अब देखो बहुत सारे लोग को लेसन नंबर 7 भी है। लेसन नंबर 7 इतना डिफिकल्ट लेसन सभी को लगता है, पर मैंने इतना इजी बनाया है, सब चीजें मैंने ट्रिक वाइज फ्लो चार्ट पे कवर की है। तो अगर आप मेरा इजी ट्रिक का वीडियोस देखते हो, उससे और इजी चाहते हो, तो मेरा आप ये क्या बोलते हैं दंगल बैच वाले वीडियोस को अगर देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कभी भी आपको प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आता कि चीज प्रोडक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, वो ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछते। मोस्टली वो क्वेश्चंस क्या आपसे पूछेंगे कि वो कौन से बैक्टीरियाज आपको पता होने चाहिए। जैसे योगर्ट प्रोडक्शन में हम कौन सा बैक्टीरिया ले रहे हैं, सब मैंने ट्रिक वाइज आपको याद करा है। चीज प्रोडक्शन में हम कौन सा ले रहे हैं, बटर के 2 टाइप्स कौन से हैं। हाँ, प्रोबायोटिक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोबायोटिक, बस ये पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और उसका एग्जांपल। अब देखो दोस्तों, इसके बाद विनेगर प्रोडक्शन के ऊपर शायद हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, पर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स है कि विनेगर प्रोडक्शन, विनेगर में कितना % एसिटिक एसिड होता है, बस ये पता होना चाहिए, और माइक्रोब्स के नाम।
अब देखो दोस्तों, इसके बाद माइक्रोबियल एंजाइम्स के दो एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। अगर पता है तो नीचे कमेंट करो। फ्लो चार्ट बहुत सारे हैं, पर पेज नंबर 81 का जो नीचे वाला फ्लो चार्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद एंटीबायोटिक्स के बस दो एग्जांपल्स। देखो मैं कितना इजी ये लेसन बना रहा हूं। माइक्रोबियल फ्यूल्स के बस नाम तीनों पता होने चाहिए, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बायोफ्यूल का बस एक डेफिनेशन चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद में लैंड फिलिंग साइट्स बस डायग्राम कर लो, और उससे रिलेटेड 4 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। हाँ, सीवेज मैनेजमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, लास्ट लाइन, फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया डिकम्पोज द जीनोबायोटिक केमिकल्स प्रेजेंट इन दी सीवेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। और दोस्तों इसके बाद ऑयल स्पिल में हम कौन से बैक्टीरिया का यूज करते हैं, रबर के डिकम्पोजिशन में किसका यूज करते हैं, पीईटी में मैं कौन सा यूज करता हूं। ये तीन बस सभी के दो दो एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। माइक्रोबियल इनोकुलेंट क्या होता है, 2 पॉइंट बस पता होना चाहिए, बस ए टू जेड पार्ट कवर हो गया। और पेज नंबर अगर आप 86 पे आते हो तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, 7 फ्लो चार्ट, जिसमें आपने बहुत सारी चीजें पहले ही कवर कर दी है। और क्वेश्चन नंबर 3 का एच, बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी, ए, और क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, सेकेंड, और इसके बाद डी। और अगर ब्रेड वाला पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। तो इतना मैंने लगभग सभी को 7th लेसन तक आता है, तो मैंने 7th लेसन की चीजें दे दी है। अगर आप सेम चाहते हो कि सर साइंस 1 पे भी दो तो जरूर मैं दूंगा। तो फटाफट आप इसे देख लो और जल्दी जल्दी अपनी चीजों को कवर कर लो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।